जनपद अलीगढ़ के तहसील अतरौली के वित्त विहीन प्रबंधक महासभा अतरौली का एक प्रतिनिधि मंडल स्कूली वाहनों की समस्याओं को लेकर अपने सैकड़ों विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ आज दिनांक 5 अप्रैल 2026 को स्नातक एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष अपने विद्यालय की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। वही जानकारी देते हुए वित्त विभिन्न महासभा प्रबंधक बिट्टू शर्मा द्वारा अवगत कराया कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ अभिभावक अपने अपने बच्चों को अपनी शुभेच्छा से ई रिक्शा के माध्यम से स्कूल भेजते हैं, जिनकी जिम्मेदारी लेना विद्यालय प्रबंधकों के लिए संभव है। कुछ अभिभावक 2 या 3 लोग मिलकर ई रिक्शा के माध्यम से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना रास्ते में हो जाती है, ऐसे में स्कूल प्रबंधक जिम्मेदारी नहीं ले सकता तथा इसी क्रम में इको वाहन की व्यवस्था अधिकांश विद्यालयों में है। हम लोग इको वाहन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, परंतु हम लोग किसी के व्यक्तिगत वाहन को पीला कलर नहीं करा सकते। इसी विषय में वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक सैकड़ों की संख्या में अलीगढ़ एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर पवन शर्मा, जिला अध्यक्ष योगेश भारद्वाज, जितेंद्र प्रताप सिंह, मनुदेव भारद्वाज, बिट्टू शर्मा, पंकज शर्मा, आयू खान, इरफान सबाही, फरहत चौहान, सोमवीर सिंह लोधी, योगेश राजपूत, राजपाल सिंह यादव, अंकित यादव, उमेश कुमार, संजय महेश्वरी, रविकांत शर्मा, विकास शर्मा, धर्मवीर सिंह, चंद्रभान सिंह लोधी आदि स्कूल प्रबंधकों की उपस्थिति रही। अतरौली से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अपना परिचय खुद करा आपका समझो। मैं चंद्रभान सिंह लोधी, आईए का संगठन महामंत्री हूँ। आज सभी स्कूल के प्रबंधक यहाँ एकत्रित हुए, किन समस्याओं को लेकर आए आज? हमारी समस्या एक नहीं अनेक हैं। हमारा मेन मकसद है, मेन पॉइंट है हमारा कि हमारी गाड़ियाँ फिटनेस है, हमारे पास कागज़ हैं हमारे पास और ऊंचे मॉडल की गाड़ियाँ हैं, फिर भी हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे पास फिटनेस नहीं है, सीज कर दीजिए। हमारे पास लाइसेंस नहीं है, सीज कर दीजिए। हमारे पास कोई कमियाँ, उसको सीज कर दीजिए। लेकिन जो गाड़ी हमारी 20 मॉडल है, 22 मॉडल है, 23 मॉडल है, उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें कि हमें पीला वाहन ही उनको कराना पड़ेगा। यदि हम किसी के वाहन को लेके भी आते हैं तो वो कॉमर्शियल वाहन नहीं है, फिर हम उन पर दबाव देते हैं कि साहब वो कॉमर्शियल कराइए, तो कॉमर्शियल कराते नहीं कि बोलते हैं तो वो मांगते हैं हमसे 40,000 रुपये महीना। तो अभिभावक कैसे झेलेगा ये, जबकि हमारी वाहन में 8 या 9 सवारियाँ आती हैं। अब 8-9 सवारियाँ हम ढोएंगे तो 40,000 रुपये का वहन अभिभावक कैसे करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। परिचय खुद करा आपका समझो। मेरा नाम मनुदेव भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष वित्त विहीन प्रबंधक महासभा। मनोज जी, आज एक स्कूल में सभी लोग प्रबंधक जितने स्कूल के हैं सभी एकत्रित हैं, किन समस्याओं को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं? प्रमुख समस्या ये है कि आजकल वाहनों को चेकिंग के नाम पर सीज किया जा रहा है, जिससे ड्राइवरों में भय व्याप्त है। निम्न वर्गीय ड्राइवर आज बच्चों को लाने में कतरा रहे हैं, उनको फिटनेस के नाम पर तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और इस प्रकार की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई अपराध हुआ हो। फिटनेस जरूरी है, ये हम शासन के प्रति पूरी हमारी उनके प्रति हमारा सहयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं शासन हमारे साथ बैठ के जो हेल्प हमसे बन सकती है हम उनकी करने को तैयार हैं, लेकिन समय दिया जाए जिससे ड्राइवर भी अपने पूरे कागजात पूरे कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उनको इस तरह की किसी प्रकार की चेकिंग न की जाए जो करने में सक्षम नहीं है। मेन समस्या यह है जो वाहन अपने स्वयं के द्वारा गांव से बच्चे लेके आते हैं उनको स्कूल जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। अगर कोई बच्चे माता पिता अपने स्वयं के विवेक से अपनी गाड़ी में अपने परिवार के बच्चों को ला रहा है तो उनको हम स्कूल विद्यालय प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। समस्या को लेकर आप किसी उच्च अधिकारी से मिले? जी, कल हमारी मीटिंग हुई है, एसडीएम सर से हुई है, एआरटीओ सर से भी हुई है। हालांकि उन्होंने हमें सहयोग का वादा किया है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में हर प्रकार की गाड़ियों पर लगभग समस्त विद्यालयों में भय व्याप्त है। मैं बिट्टू शर्मा, अध्यक्ष वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा अतरौली अलीगढ़।
आज समस्त स्कूलों के प्रबंधक यहाँ एकत्रित हैं, किन समस्याओं को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं? यहाँ हम संगठनों से लेकर के भी लोग एकत्रित हैं, विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित हैं, विद्यालय प्रबंधक एकत्रित हैं, विद्यालय प्रधानाचार्य एकत्रित हैं। समस्या ये है हम लोगों के सामने, जो हमारे यहाँ बच्चों का आवागमन रहता है, जो प्राइवेट वाहन लगते हैं, जिनको गार्जियंस अपनी स्वेच्छा से लगाता है, जिनकी जिम्मेदारी लेना असंभव है विद्यालय द्वारा। जैसे कि माना कि ई रिक्शा के माध्यम से 2 या 3 गार्जियंसों ने मिक्स करके बच्चों को भेजना शुरू किया। अगर बच्चे उस व्यवस्था से आ रहे हैं तो इस स्थिति में विद्यालय प्रबंधन किस तरीके से उसका अनुबंध करे और उसको हम कैसे सर्टिफाइड कर दें कि इसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मान लो रास्ते में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, उसकी क्या जिम्मेदारी है स्कूल की, जबकि वो गार्जियंस द्वारा लगाया गया वाहन है। इसी के क्रम में जैसे इको वाहन की व्यवस्था है, अधिकांश विद्यालयों में हमारी सरकार से मांग है, विभाग से मांग है कि जो इको वाहन है, अधिकांश हम मध्यम वर्गीय निम्न स्तरीय विद्यालय हम इको वाहन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम सरकार के सहयोग में कहीं कमी नहीं छोड़ रहे। हम हर तरीके का सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, जैसे कि अगर उसकी आरसी, ऊंचे मॉडल की गाड़ी होना, बीमा होना, फिटनेस होना, पॉल्यूशन होना, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन उसको टैक्स पेड कर देना, किसी की गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी को हम येलो कलर से किस तरीके से पुतवा सकते हैं? बिना उसकी सहमति के हम येलो कलर से नहीं करा सकते, बिना उसकी सहमति के हम नंबर प्लेट्स उसकी पीली नहीं करा सकते, टैक्स पेड नहीं करा सकते। भाई रोड परमिट की व्यवस्था, क्योंकि इसमें समस्या एक और भी है कि हम लोग अगर करा भी लें, लेकिन इसका वर्णन कहाँ जाएगा? इसका वर्णन पड़ेगा अभिभावक पर सीधा सीधा। मान लीजिए आज हम जो गरीब तबके के बच्चे को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कि डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? भाई कंप्यूटर शिक्षा हो, एक अच्छा वातावरण मिले, उच्च स्तरीय शिक्षा मिले बच्चों को, तभी डिजिटल इंडिया बनेगा। उसमें हम सरकार का अहम योगदान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम वित्तहीन विद्यालय वालों को सभी को इस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है कि आने वाले समय में हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने तक के लिए बाध्य किया जा रहा है कि जो स्थिति बन जाएगी, माना कि हमारे ट्रांसपोर्टों को बंद कर दिया जाएगा, तो हम किस तरीके से अपने बच्चों को आवागमन कराएं। अच्छा, समस्या को लेकर आप किसी उच्च अधिकारी से मिले हैं? हम फिलहाल कल हमारी बैठक हुई थी, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय अतरौली, सुमित कुमार जी, ARTO महोदय हमारे अलीगढ़ और खंड शिक्षा अधिकारी अतरौली, हमने उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है और हमें उन पर भरपूर भरोसा भी है कि वो हमारी इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। और आज हम जो एकत्रित हुए हैं, अपने स्नातक MLC डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी के समक्ष हम अपना इसी ज्ञापन को लेकर के उनके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं।